थे। अब कम्युनिटीज एक ही ग्रुप से बिलोंग करती हैं तो हमने सिंपल एग्रीगेटिव मेथड देखा, और दूसरा मेथड, द मोर रिलायबल मेथड, द मोस्ट प्रैक्टिकेबल मेथड इज नंबर 2, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, WEIGHTED। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड क्या कहलाता है? अब इसमें आपने कहानी सुन ली कि 3 स्टैटिस्टिशियन थे, उन्होंने अपनी-अपनी थ्योरियाँ पेश की। उन्होंने अपनी थ्योरियाँ किस तरह पेश की, फॉर्मूले किस तरह पेश किए, उन्होंने कहा कि हम प्राइस इंडेक्स भी देखेंगे और क्वांटिटी इंडेक्स भी देखेंगे। तो अब नेक्स्ट जो हम काम करेंगे, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इन तीनों के नाम, अब ज़रा सुनें, इन तीनों के नाम और इन तीनों के प्राइस इंडेक्स के फॉर्मूले, इन तीनों के क्वांटिटी इंडेक्स के फॉर्मूले, और ये कब-कब यूज़ होते हैं, इनके क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो देख लेते हैं ताकि ज़िंदगी थोड़ी-सी और आसान हो जाए। अच्छा जी, अब हम तीनों फॉर्मूले को ज़रा सीक्वेंस में देखते हैं। अच्छा जी, अब हमने नाम देख लिया, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, और मैंने इसमें कहा कि 3 स्टैटिस्टिशियन थे जिन्होंने इस पे काम किया। अच्छा, बेसिकली 3, एक तो 4 हैं, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, क्योंकि ये देखें, एक हम इधर क्लासिफिकेशन करेंगे, दैट इज़ प्राइस इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स। फिर 1, 2, 3 और 4 कॉलम है। जो तीसरा है ना, वो उसने कुछ काम नहीं किया, उसने 2 का मिला के अपनी एक बस पेश कर दिया है। तो अभी हम देखते हैं, तो आप ही कहेंगे यार इसमें इसने क्या कमाल किया है। इसलिए मैंने आपको 3 कहे, वैसे ही ओवरऑल 4 हैं। अब क्या नाम है, और उन्होंने क्या फ़ॉर्मूले दिए हैं और क्या बेस बनाई है, वो ज़रा हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इस वाले कॉलम में, अब ज़रा जो प्रोसीजर है वो देखिएगा। इस कॉलम में बेसेस आ जाएँगी, फिर चारों स्टैटिस्टिशियन के जो भी काम है, फ़ॉर्मूले हैं, वो आ जाएँगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्राइस इंडेक्सेस देखेंगे इन कॉलम्स में इनके, और नीचे वाले कॉलम में हम इन्हीं के क्वांटिटी इंडेक्सेस देखेंगे। पहली बात। दूसरी बात कि जनाब अब इनके नाम क्या-क्या हैं? नाम ज़रा देखते हैं कि प्राइस इंडेक्स की फ़ील्ड में किन-किन स्टैटिस्टिशियन ने काम, खिदमत अंजाम दी। तो जनाब पहला जो स्टेशन था उसका नाम है लेस्पेयर। लेस्पायर बोले, लेस्पेयर बोले, बात एक ही है, LASPEYRE। लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स, लेस्पेयर क्वांटिटी इंडेक्स। ठीक है जी। सेकंड स्टेशन जिसने काम किया, उसने कहा, उसका नाम था पाशी, PAACHE, पाशी। तो एक हो जाएगा लेस्पेयर इंडेक्स नंबर, दूसरा हो जाएगा पाशी इंडेक्स नंबर, तीसरा जो कि खास काम नहीं है, बस इन दोनों के काम को इसने मिला के बता दिया, उसे कहा जाता है फिशर, फिशर इंडेक्स नंबर। और चौथा है जनाब मार्शल एजवर्थ, मार्शल एजवर्थ, EDGEWORTH, मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर। ठीक है जी। तो अब इन तीनों, यानी कि चारों इंडेक्स नंबर को अब हमें देखना है फॉर्मूले में कि लेस्पेयर का, जरा इधर देखिएगा, लेस्पेयर का प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है, उसने क्या इसमें कहता है। लेस्पेयर का क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में क्या फॉर्मूला है और वो क्या कहता है। पाशी का प्राइस इंडेक्स नंबर का क्या फॉर्मूला है, पाशी का क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का क्या फॉर्मूला है, एंड सो ऑन, फिशर और मार्शल एजवर्थ। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आते हैं जनाब लेस्पेयर के प्राइस इंडेक्स नंबर के फॉर्मूले पे कि वो क्या कहता है। फॉर्मूले से पहले एक और बात याद रखें कि लेस्पियर जो कहता है वो ये कहता है कि मेरे नज़दीक बेस ईयर की ज़्यादा अहमियत है। बेस ईयर से हम कंपेयर करेंगे तो इसको कहा जाता है बेस ईयर वेट मेथड। ठीक है जी, ये बात भी आपने याद रखनी है। पाशी कहता है करंट ईयर, करंट इज करंट, तो इसको पाशी को कहा जाता है करंट ईयर वेट मेथड, कि इसके नज़दीक करंट ईयर की वेटेज ज़्यादा है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब आपको अगर कहा जाए कि वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, अब जरा सुनते रहें, नोट भी करते रहें, कि वेटेड एग्रीगेटिव मेथड से आप प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करें इन ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज का, टेकिंग एज बेस ईयर वेट मेथड। तो टेकिंग एज बेस ईयर वेट मेथड कह दिया तो इट मींस आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, यस, लेस्पेयर का लगाना है। अगर आपको कहा जाए कि वेटेड एग्रीगेटिव मेथड से प्राइस इंडेक्सेस कैलकुलेट करें बाय टेकिंग करंट ईयर वेट मेथड, तो आप एट वंस सोचेंगे कि ओह इट इज पार्शियल इंडेक्स नंबर। ये बात समझ आ रही। फिशर को अभी हम देखते हैं, मार्शल एजवर्थ क्या कहता है या मार्शल एजवर्थ ने क्या करा, वो जरा देखते हैं।
मार्शल एजवर्थ ने क्या किया, उसने कहा अच्छा तुम बेस ईयर कर रहे हो, लेस पेयर, पाशी तुम करंट ईयर कर रहे हो, तो एक काम करता हूँ मैं दोनों का मिक्स ले लेता हूँ। अब दोनों का मिक्स मीन्स अर्थमेटिक मीन ले लेता हूँ, अर्थमेटिक मीन ऑफ बेस ईयर वेट एंड करंट ईयर वेट। तो उसने अर्थमेटिक मीन ली और अपनी एक नई थ्योरी पेश कर दी, दैट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ बेस एंड करंट ईयर्स। अर्थमेटिक मीन कहा जाए तो आपको ये बात याद रखनी है। अब आप देख रहे हैं ये कहानियां वही पहले वाले लेक्चर से मिल रही हैं, बेस ईयर, करंट ईयर, अर्थमेटिक मीन, बस उन्होंने आगे अपनी अपनी थ्योरियां इस तरह पेश की हैं कि उन्होंने ये कह दिया कि भाई अब ग्रुप, पहले हमने एक ईयर का देखा था, फिर हमने अलग अलग कमोडिटीज में देखा था, अब हमने ग्रुप ऑफ कमोडिटीज पे काम करना है। तो ग्रुप ऑफ कमोडिटीज पे इन्होंने चारों ने अपनी खिदमत पेश कर दी हैं और कोई बड़ा काम ऐसा किया नहीं है। बहरहाल बहुत अच्छा काम है ये। फिशर का मैं अभी नहीं बता रहा, फिशर ने भी काम ये किया है और फिशर वाला काम भी हम कर चुके हैं, लेकिन जब हम फॉर्मूला करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि फिशर ने करा क्या है। तो ये जो खाली है ना फिशर की जगह, ये अभी भर जाएगी आफ्टर फॉर्मूला। ठीक है जी, अब आते हैं हम फॉर्मूलों पे। लेस्बियर का फॉर्मूला, बेस ईयर वेट मेथड का फॉर्मूला, इसका इंडेक्स का फॉर्मूला है समीशन पी एन क्यू नॉट, सही है, अपॉन समीशन पी नॉट क्यू नॉट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर अंडर लेस्बियर मेथड। क्या है? प्राइस ऑफ करंट ईयर, quantity of base year and current zero not base, price of base year, quantity of base year। अब क्या करना है? समीशन। समीशन कब करना है? ये देखो आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो जो आपको प्राइसेस दी हुई हैं, सवाल तो करेंगे लेकिन एक बात बता रहा हूँ, जो जो आपको प्राइसेस दी हुई हैं उनको क्या करना है आपने, करंट ईयर की प्राइस बेस ईयर की क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम बनेगा और समीशन आ जाएगा। कॉलम भी ना बनाए, डायरेक्ट करना है। ठीक है जी। अब आपको जिंदगी ऐसा लग रहा होगा कि बस फॉर्मूले में घिरी हुई और मुश्किलात, इंडेक्स नंबर पता नहीं क्या है, फॉर्मूले याद हो कि नहीं दे रहे। इसका लेस्पेयर का प्राइस, फिर क्वांटिटी, पाशी का प्राइस क्वांटिटी, फिशर का प्राइस क्वांटिटी, मार्शल एजवर्थ का प्राइस क्वांटिटी, एक अजीब उफ जिंदगी। खैर, क्वांटिटी का याद रखना आसान है इफ प्राइस आपको याद है। प्राइस की गारंटी ले लो, क्वांटिटी की गारंटी मेरी। तो पहले जरा पाशी का प्राइस तो कर लें, फिर दोनों की मैं क्वांटिटी की जुगाड़ बता। ओके जनाब, पाशी का फॉर्मूला मुलाहिजा करें, समेशन पी एन क्यू एन अपॉन समेशन पी नॉट क्यू एन। बस एन और ओ का गेम है ये, आगे पीछे करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्राइस ऑफ करंट ईयर एंड क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ बेस ईयर एंड क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, ये याद रखिए। अच्छा, अब इसमें भी आपको अगर मुश्किल लग रहा है ना तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन है ना उससे देखें। अब मैं जरा यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर्मूला खुद ही डेवलप हो जाएगा भाई। अब बस आपने एक बात याद रखनी है, सिर्फ एक बात आपने याद रखना है, लेस्पेयर बेस ईयर वेट मेथड, पाशी करंट ईयर वेट मेथड। वेट मेथड मींस क्वांटिटी, सही है, वेट क्वांटिटी को करेंगे, प्राइस नहीं करेंगे। इधर आओ, आपने लिखा पी और क्यू अपॉन, यही है ना समीशन पी क्यू, समीशन पी क्यू। अब ये कौन सा है? अगर मुझे लेस्पेयर बनाना है, अगर मुझे लेस्पेयर बनाना है तो लेस्पेयर इज बेस ईयर क्वांटिटी, बी वाई क्यू, बेस ईयर क्वांटिटी। तो क्वांटिटी बेस, बेस इज नॉट जीरो, तो क्वांटिटी में जीरो लगा दो। बहुत पक्की पक्की जुगाड़ है ये। क्वांटिटी में आपने जीरो लगा दिया, बेस लगा दिया, बाकी पी का हिसाब किताब वही पुराना जो हम प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स है ना, तो प्राइस इंडेक्स में नीचे डिनोमिनेटर में क्या आता है, बेस, और ऊपर क्या आता है, करंट। तो ये करंट लगा दो, बन गया लेस्पेयर पी एन। अब जरा कंपेयर करो, पी एन क्यू नॉट अपॉन पी नॉट क्यू नॉट। बात समझ आ गई? अगेन अगेन जरा देखें दोबारा से, इसको दोबारा से देखें। मुझे समीशन पी क्यू अपॉन समीशन पी क्यू को बनाना है लेस्पेयर, और लेस्पेयर में हमें पता है क्या कहता है,
बेस ईयर क्वांटिटी कहता है। तो क्वांटिटी बेस ईयर, बेस 0 नॉट, तो क्वांटिटी के साथ नॉट लगा दिया, डन। प्राइस का वही बचपन से जो प्राइस इंडेक्स का 2-3 सेशन पहले जो हमने डिस्कस किया था, प्राइस इंडेक्स का वही सिलसिला चलेगा। करंट ईयर ऊपर, बेस ईयर नीचे, तो पी एन अपॉन पी नॉट करते थे ना, तो पी एन पी नॉट कर दिया, तो ये क्या बन गया, लेस्पियर बन गया, समीशन पी एन क्यू नॉट अपॉन समीशन पी नॉट क्यू नॉट। तो अब ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस माइंड में एक रखना है कि लेस्पियर इज व्हाट, बेस ईयर वेट मेथड। ये लिखो, वेट को क्वांटिटी को बेस कर दो, बाकी प्राइस अपनी जगह वही फॉलो करेगी स्ट्रक्चर, डन। पाशिका बनाते हैं भाई, आ जाओ पाशिका बनाते हैं। पाशिका बनाने के लिए क्या करना है, पहले तो ये लिखना है समीशन पी क्यू अपॉन समीशन पी क्यू, ये लिख दिया। अब हमें बनाना है पाशिका। पाशिका, पाशिका आपको पता है करंट ईयर वेट मेथड, दैट इज पाशी इज करंट ईयर वेट। वेट को, क्वांटिटी को क्या कर दो, करंट कर दो, करंट मींस एन, तो ये दोनों एन आ गए, आ गए। अभी तक देखे सिर्फ, बाकी प्राइस इंडेक्स वही पुराना फॉर्मेट अप्लाई होगा, ऊपर प्राइस, करंट नीचे, बेस, बेस नीचे, तो बेस 0 नीचे, करंट ऊपर। अब देखो पाशी का फॉर्मूला बन गया, पी एन क्यू एन पी नॉट क्यू नॉट, जबरदस्त। अब कोई मसला नहीं।